Hello students, a very nice morning to all of you. Students, in today's video, I'm going to teach you about writing skills. Okay, and you are watching this video by Manish sir. So students, without wasting any more time, let's begin our today's talk. Students, in today's topic, we are going to discuss about letter to the editor. And in this video, I will tell you in detail that what the format should be followed by you. And then I will tell you some important tips to complete the most important part of the letter to the editor, that is content. I mean paragraphs. Okay, in how many paragraphs you should write the letter to the editor, as well in first to last paragraph what should be mentioned. Okay, what should be written by you step by step. So let's begin. Students, today's topic will be discussed in Hindi language. Okay, so that you can understood well without any confusion, without any doubt. Okay, so सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने हैं. ओके, सेंडर्स एड्रेस को लिखने के बाद आपको अलाइन स्पेस छोड़ देना है और उसके नीचे डेट लिखना है. ओके, डेट को पूरा करने के बाद वापस फिर से आपको अलाइन स्पेस करना है और फिर नीचे रिसीवर्स एड्रेस को मेंशन करना है. रिसीवर एड्रेस को लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो क्वेश्चन में टॉपिक दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, किस पे आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है, क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है. ओके, उसके अनुसार आपको फ्रेजल सेंटेंसों के माध्यम से, ओके, फ्रेज के माध्यम से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन करना होगा. ओके, सब्जेक्ट को मेंशन करने के बाद उसे आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है अंडरलाइन करके. ओके, अब इसे कंप्लीट करने के बाद आपको वापस एक लाइन छोड़ देना है और फिर नीचे जो है सैल्यूटेशन लिखना होता है. सैल्यूटेशन में सर या मैम लिखा जाता है, आप जानते होंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको, ठीक है, लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ से एकदम जस्ट जैसे सैल्यूटेशन आप लिख लेते हो सर या मैम, उसके पास में कॉमा का यूज़ करके वहीं से उसके नीचे लाइन जो है यहाँ से आप बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं. आई मीन व्हाट की सैल्यूटेशन के बाद बॉडी आ जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे कंटेंट कहिए या पैराग्राफ की डिवीजन कहिए. पैराग्राफ को पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, ओके, यहाँ पर अलाइन स्पेस करके कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर देना है, यानी कि एक उचित ढंग से आपको ख़त्म करना है. जैसे इसमें आप लोग जैसे फैक्टफुली, ट्रोली वगैरह लिखते हैं. चलिए फिर से मैं वापस आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ. स्टूडेंट्स, एड्रेस से लेकर के ओके सब्जेक्ट तक ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल ये सभी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको लिखनी है. ये सारी मैटर्स जो है ना, सेंडर एड्रेस, ओके, एंड डेट, तो जिस दिन आप लिखोगे, लेटर लिख रहे हो, उस दिन का डेट ना देंगे. ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, जो आप वहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, सेंडर एड्रेस का मतलब कि आपको आपका जो एड्रेस है उसे लिखना है. ओके, जिस दिन का लिख रहे हैं, अब जिस दिन लेटर लिख रहे हैं आप, जिस दिन ये आप क्वेश्चन पेपर आप दे रहे हैं, उस दिन आप उस दिन का डेट मेंशन कर सकते हैं. और फिर रिसीवर एड्रेस भी उसमें होता है, जिसके पते पर भेजना है लेटर को. और सब्जेक्ट जो टॉपिक होता है, जो मुद्दा होता है, इशू होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बनाना है. ठीक है, चलिए, सेंडर एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें आप लोगों को समझा दी गई है प्रीवियस वीडियो में. आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को एक मैं आइडिया बता देता हूँ. आप यूट्यूब पे जा करके, ठीक है, यूट्यूब पे जा करके वहाँ पे स्टडी समिट ओके लिख कर सर्च करें. ये मेरा पर्सनल चैनल है. ओके, इसको सब्सक्राइब कर लें. वीडियो यहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप स्टडी कर सकते हैं. वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे कुछ. ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से मैंने वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं. ओके, और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको जैसे मैंने बताई है, ये इसी स्टेप के द्वारा आपको फॉलो करनी होगी. ठीक है, सैल्यूटेशन में जैसा कि मैंने बताया, आपको सर या मैम लिखना है, कोमा लगा करके बॉडी को यूज कंप्लीट करना है. और फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होता है, इसमें योर्स फैक्टफुली या फिर योर्स ट्रूली वगैरह लिख करके नीचे नेम मेंशन कर देने होते हैं. ठीक है, आइए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेंट में क्या क्या आपको मेंशन करना होता है. तो आपको मैं बता देता हूँ. देखिए, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें
जैसे कि आप कंटेंट में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिखे हैं, इसको माइंड में रख करके इनको आप नोट भी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके द्वारा आप पैराग्राफ को शुरू भी कर सकते हैं। जैसे द रेसिडेंट्स, ओके, रेसिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स वगैरह, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो टॉपिक है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है सोसाइटी में या शहर में या आपके देश में या पूरी संसार में, ओके, उस समस्या से जो है ना, मतलब जहाँ पे वो जो समस्या हुई है उत्पन्न, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वे क्या कर रहे हैं, उन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी सारी बातें आप अपने से बना के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करें कि वेरियस कंप्लेंट हैव बीन फिल्ड, ओके, यानी कि बहुत सारी कंप्लेन इसके लिए किए गए हैं, ठीक है। पास के जो अथॉरिटीज़ थे, सरकारी विभाग था, सरकारी कर्मचारी थे उनसे, ठीक है, ये सारी बातें मेंशन कर लीजिए। द मेन रीज़न, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका मेन मुख्य कारण क्या है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, अपने से बना के सेंटेंस। आपको बस मैं हिंट बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है द मोस्ट एनोइंग थिंग इज, जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एनोइंग कर रही है वो कौन सी बड़ी बात है भाई, कौन से कारण है, वो भी आप यहाँ पे मतलब अपने कंटेंट में मेंशन कर दो। लास्ट में आपको इतना ज़रूर बताना होगा कि आप जो है ना न्यूज़पेपर एजेंसी से जिसको आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो, जिसको भेज रहे हो, ठीक है, उसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, टू हाईलाइट दिस इशू, कि इस जो प्रॉब्लम है ना, जो विषय मुद्दा है, इसको ज़रूर न्यूज़पेपर में आप हाईलाइट करो। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने माइंड में रख लो। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है ना, तो बहुत ही सरलतापूर्वक आप उनके थ्रू बहुत सारे मैटर्स को अपने लिख सकते हो, जितने भी वर्ड लिमिट हो कंप्लीट कर सकते हो, 150 है, 200 है, आराम से कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पैराग्राफ डिवीजन के बारे में कुछ बता देता हूँ, ताकि आप लोग बड़ी सरलता के साथ अपने लेटर टू द एडिटर को पूरा कर सकें। आइए यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंटेंट की बात करें, बॉडी ऑफ लेटर टू द एडिटर की बात करें, ठीक है। तो पैराग्राफ फर्स्ट आप कैसे शुरू करेंगे, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, टू यू, आपको, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, हाईलाइट मीन्स दर्शाने के लिए, ठीक है। तो आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, ठीक है, मीन्स जो प्रॉब्लम्स है डिटेल में आप यहाँ पे लिख दो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पहला पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव लाइन है ये एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेस करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्रिएट किए हैं कुछ ऐसे लाइन्स जिनके माध्यम से आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो अपने आंसर लिख के, ठीक है ना। तो पैराग्राफ सेकंड में आपको क्या लिखना है, थ्रू मीन्स के माध्यम से, द कॉलम मीन्स कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके अपने जो है ना स्टीम, जो सम्माननीय न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, सम्माननीय आपके न्यूज़पेपर के कॉलम्स के थ्रू, कॉलम्स के माध्यम से, ठीक है। इस तरह से सेकेंड पैराग्राफ शुरू करें और क्या आप कहना चाहते हैं उनसे, क्या क्या मतलब ठीक है प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप उसमें मेंशन करवाना चाहते हैं, क्या किस तरह के लोग उससे प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, और भी अन्य जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके कारण, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है। पैरा नंबर 3 एंड लास्ट वन जो है, मैंने जैसा बताया कि आपको रिक्वेस्ट जरूर करना चाहिए। तो पैरा नंबर 3 में आप ऐसा कुछ लिखें, जब शुरू करें, जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं पत्र को लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, ड्रॉ मीन्स खींचने के लिए, योर अटेंशन आपको ध्यान को, भाई कहाँ ध्यान को खींचना चाहते हो, जो प्रॉब्लम है इस पर खींचना चाहते हैं। और आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि भाई देखिए जो मेरा लेटर है, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो मेरा लेटर है ना आपके न्यूज़पेपर में, जो आपका स्टीम्ड न्यूज़पेपर है, सम्माननीय, ठीक है, सोसाइटी का है या देश का सम्माननीय न्यूज़पेपर है, उसमें एक अच्छा स्थान ग्रहण करे, स्थान पाए, ठीक है। और इस तरह से आप जो है ना इसको क्लोज कर सकते हैं पैराग्राफ को अपने लास्ट में, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना आप नीचे जरूर मेंशन कर लें, जैसे योर्स फैक्टफुली, योर्स ट्रूली, और प्लस नेम जो दिया है आपका उसे मेंशन कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें हैं, ये पैराग्राफ डिवीजन का तरीका है जो मैंने आपको बताया, इसको आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपने बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम हो, हाफ फेल एग्जाम हो, या आपके स्कूल का खुद 11th या 9th का एग्जाम हो, आप अच्छे मार्क्स जो है ना ऑब्टेन कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है तो आप लोग स्टडी समिट पे, ठीक है,
चैनल पे जा करके वहाँ से आप एग्जाम्पल्स के साथ रिलेटेड टू द एडिटर को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। सी यू सून, थैंक्स।